हेलो माय डियर स्टूडेंट, अपन सीखेंगे आज क्रमागत संख्याओं का योगफल। जैसे क्रमागत संख्या में दो टाइप आते हैं और पहली से तो अपनी कोई संख्या लगातार दी होंगे, फिर बीच में दी होंगे, उनका भी योगफल निकाल भी सीखेंगे। तो यहाँ पर सीखेंगे अपन पहले से पहला टाइप है और पहला फॉर्मूला लगा देते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है? अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस बटे में लिखेंगे। और तो ये अपने पास फॉर्मूला है, तो यहाँ पर देखेंगे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 40 तक, कितने तक? 40 तक। तो अंतिम संख्या कितनी? 40, फॉर्मूला लगाएंगे और 40 में कितनी कर और एक जोड़े ही कह रहा था 41 बटे में कितनी? दो काट के 2 2 4 4 2 2 2 4 8 0 अपने सवाल का आंसर बताओ। यहाँ आधा समझ आ रही। अब मैंने कही 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कर। तो अपना क्वेश्चन का अंतिम संख्या फॉर्मूला तो यही अंतिम संख्या में जोड़ देंगे, बटे कितनी लिख देंगे? 2। तो 2 तक आएंगे 25, 25 एक 25 गुणा करेंगे और 25 में 1 से 25 तो आ जाएगा 1200। यहाँ तक समझ आएगी। देखो इसी सवाल को थोड़ा सा और ऐसा करेंगे 1 2 3 4 डॉट मैंने कभी मानो चलो 65 तक, कितने तक? 65। तो 65 लिखेंगे, 65 में जोड़ देंगे कितनी है? 66 बटे में कितनी? 2 तो काटेंगे तो 3 33 बार 3 पंजे 15 या 33 पंजे 61 63 होता है 33 छक्के 198 जोड़ देंगे अपने सवाल आ जाए 2145 अपने सवाल का आंसर। सॉरी कुछ गलती हुई, हाँ 2145 अपने सवाल का आंसर होगा। कहूँगे यहाँ तक देखिए ये वाला टाइप क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते अगले टाइप पर। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो देखो ऑफलाइन क्लास है तो इसमें कुछ कहूँगे दिक्कत आ जाए तो मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी पूछ सकते हो कमेंट करके, किसी को दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम आवे तो पूछ लेना। अब मेरे अगला टाइप है सीधा दूसरा टाइप है जो कहाँ से आया? संख्या बीच में, क्रमागत संख्या बीच में क्या है? और क्रमागत संख्या नहीं एक और कहता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी कैसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। कौन सी कैसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और पूरी संख्या आ जाएगी तो पूरी संख्या कहाँ से शुरू है? देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट मान लो अनंत तक होती है और पूरी संख्या होती 0 1 2 3 डॉट डॉट तक कहाँ तक होती है? अनंत। अगर पूरी संख्या अगर मैं क्वेश्चन ऐसा करती हूँ 50 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करो। 50 तक की सभी पूरी संख्याओं का योग ज्ञात करो। जी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं तो 50 तक की पूरी संख्या तो 0 तो एक को योग पर 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक आ जाती है? 49 तक पूरी संख्या, क्योंकि 0 है पूरी संख्या। आ रही है समझ? 0 एक पूरी संख्या, क्या है? 0 एक पूरी संख्या, इसलिए 49 कितनी लिखेंगे? 49 में जोड़ देंगे 49 में जोड़ेंगे तो 50 2 को भाग देंगे 25 नंबर 2 से 25 होते 25 चौक कितनी होते 100। यहाँ पर जोड़ देंगे तो 12 25 अपने 100 ये आधा को समझ में आ रही है क्या? जी वाला भी क्लियर हो गया होगा, पूरी संख्या वाला समझ में आई बात। क्या नाम है क्या? यहाँ तक हम कहूँगे देख लेते हैं। अब आ जाए अपने बीच में, कहाँ से जब कहाँ थे हम बीच में शुरू। जैसे कि मैंने कह दी 65 66 और 67 और डॉट मैंने कह दी 80 तक। तो अपन क्या सीरीज मान लेते हैं कहाँ थी
एक ही आने देते कहाँ पे एक तक के 80 तक का योग निकालेंगे कितना एक तो लगेगा नहीं 80 तक तो 80 80 के बाद में 81 बैठेंगे कितनी तो माइनस ये तो 65 तो शामिल करनी है 65 से पहले कितनी आएगी 64 कितनी आएगी 64 में जोड़ देंगे 65 बैठेंगे कितनी तो अब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी 4 बार 4 एक 4 8 32 340 और यहाँ पर दो काटेंगे तो 32 बार 32 पंजी 160 होते हैं 32 छक्के 192 होते हैं तो जोड़े रहेंगे 0 8 10 220 2080 तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 0 14 में काटेंगे तो 6 एक आंसर पर काटेंगे कितनी एक और एक बचेगी और एक यानी 1100 अपने सवाल का सही आंसर होगा। यहाँ तक मैं समझ में आ रही है कि ना क्लियर बताओ यहाँ तक हम क्लियर है क्या मेरे सामने यहाँ तक सबको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक समझ अगर जी अभी समझ में नहीं आओ तो दोबारा दूसरा सवाल फिर करा देखो जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पर मान कर कि 30 ले 31 ले फिर 32 ले और डॉट में लगेंगे 100 तक कितने तक 100 तक तो अपन जैसे सीधे मान लेते एक मान लेते हैं ये गति लेकिन 100 तक तो अपने जुड़वा आते हैं ना जी अब इसका क्यों यहाँ तक ना अभी सिखाओ तो 100 लगेंगे 100 के बाद एक से एक बटन कितने तो अब यहाँ पे 30 तो जहाँ योगफल में आनी है 30 तो यहाँ तक हम आनी है तो 30 के पहले कितनी आई 29 में जोड़ देंगे 31 32 बड़े में कितनी तो यहाँ पर काट देंगे 50 कितनी 50 तो 5 0 5 यानी 50 50 तो 100 तक का योगफल आया हुआ है यहाँ पर